फाइनली वो दिन आ गया है जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और 10 आईपीएल टीम्स जो मिल के बोली लगाएंगे हमारे फेवरेट प्लेयर्स के लिए, ताकि वो हमारी फेवरेट टीम्स के लिए खेल पाए। यानी द मच अवेटेड आईपीएल ऑक्शन का दिन। और इसी ऑक्शन में नीलाम होने वाले कुछ प्लेयर्स के सेट्स बने हैं रिसेंटली और वो रिलीज हो चुके हैं अब। एंड उन्हीं सेट्स पे हम नजर मारेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में जा सकता है या कितने का जा सकता है। अब इस ऑक्शन के पहले 5 सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हमारे मेजर प्लेयर्स कवर हो जाते हैं। और अपने पास उन 5 सेट्स की लिस्ट आ गई है, जिसमें सेट नंबर 1 है बैट्समैन का, सेट नंबर 2 है ऑलराउंडर्स का, सेट नंबर 3 है विकेट कीपर्स का, फिर आ जाते हैं पेसर्स और लास्ट में स्पिनर्स। और इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि सेट्स में जो नाम है वो रैंडमली चूज करे जाते हैं, लेकिन ऑक्शन में हमेशा सेट वाइज ही चला जाता है। तो मैं भी जिन सेट्स की बात करूंगा उनके नाम भी ऑक्शन में रैंडमली प्रकट हो सकते हैं। और भाई असली मजा भी तो उसी में है, क्योंकि अगर सैम करन बेन स्टोक्स से पहले आ जाते हैं तो हैदराबाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी या फिर मुंबई किसके लिए जाएगी। भाई ये सबसे पहला सेट होने वाला है और वो भी बैट्समैन का। और इस सेट में अपने पास 6 बैट्समैन हैं, जिनमें से एक अनसोल्ड जा सकता है। सबसे पहले मयंक अग्रवाल। इस बंदे को कोई इंट्रो की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक टीम की कैप्टनसी भी करके आ रहा है और साथ ही साथ टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी है। तो तुम समझ रहे हो कि ऑलमोस्ट सारी टीम्स ने इस बंदे के बारे में एक ना एक बार तो सोचा होगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। और इतना तो तय है कि मयंक भाई की इस बारी आईपीएल ऑक्शन में उतनी ही डिमांड होने वाली है जितनी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की होती है। यानी इस ऑक्शन में बंदा सबसे महंगे प्लेयर्स में से एक जरूर हो सकता है। वैसे तो सारी मैनेजमेंट्स चाहेंगी मयंक भाई के लिए बिड करने के लिए, लेकिन मैं उन टीम्स की बात कर रहा हूँ जो शायद यहाँ पे बिड ना करे। सबसे पहले तो पंजाब किंग्स ही आ जाती है भाई। पिछले साल कैप्टन था और उसके बाद निकाल दिया पैसे बचाने के लिए। तो प्लीज पंजाब वालों रिक्वेस्ट है कि मयंक भाई के लिए अब बिड मत करना, अच्छा नहीं लगेगा। गजब बेइज्जती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी टीम जिसका टॉप ऑर्डर ऑलरेडी सॉर्टेड है, जैसे मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स या फिर इवन राजस्थान रॉयल्स। इन टीम्स को श्योरली मयंक भाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत है उनमें से एक आ जाती है आरसीबी। मैं पर्सनली बहुत खुश होऊंगा अगर आरसीबी किसी तरह मयंक अग्रवाल को ले आती है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। उल्टा बंदा फर्स्ट सेट में है, उसमें तो सबके पर्सेस भरे हुए होंगे और आरसीबी के पास सिर्फ 8 करोड़ है। और वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, गुजरात, इन सबके पास इतने ज्यादा पैसे है कि ये जरूर ट्राई करने वाली है मयंक भाई के लिए। एंड मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से लखनऊ और हैदराबाद में काफी अच्छा बैटल हो सकता है मयंक भाई को लेके, और एंड में शायद लखनऊ बाजी मार जाए। और अगर प्राइस की बात करूं तो आराम से 7-8 करोड़ तो जाना ही चाहिए। बेचारी केकेआर तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उनका पूरा बजट ही इतना है। नेक्स्ट इस सेट में सबसे महंगे मेरे हिसाब से हो सकते हैं हैरी ब्रुक, जो इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग और अच्छा प्लेयर निकल के आ रहा है। परफॉर्मेंसेस हर जगह काफी अच्छी है और 5 से 7 करोड़ उसका भी प्राइस जा सकता है। और मेरा मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स शायद इसको उठा ले। फिर रायली रुस्सो भाई आ जाते हैं, जो कि अगेन 3 से 4 करोड़ में जा सकते हैं। एंड लखनऊ, दिल्ली, सीएसके या गुजरात में से कोई एक टीम डेफिनेटली इसके लिए जा सकती है, बट मोस्टली मुझे लग रहा है इसको एज ए रिप्लेसमेंट यूज किया जाएगा, तो ज्यादा पैसे खर्चने का पॉइंट है नहीं। फिर बचे तीनों ओल्डीज, रहाणे, विलियमसन और जो रूट। देखो इनमें से एक के तो अनसोल्ड जाने के चांसेस है। आई थिंक अजिंक्य रहाणे को केकेआर फिर से वापस टीम में ला सकती है, या फिर राजस्थान रॉयल्स भी ट्राई कर सकती है। और अगर बेस प्राइस के राउंड भी मिल जाए तो मयंक अग्रवाल नहीं मिलते तो अजिंक्य रहाणे भी आरसीबी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। भाई जो रूट का भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि भाई ने नाम क्यों ही डाला लिस्ट में, जब वो T20 अपनी टीम से खेलते ही नहीं है। लेकिन अगर कोई टीम इंटरेस्टेड हो तो हैदराबाद जैसी टीम इंटरेस्टेड हो सकती है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है और फॉरनर्स की एक आध जगह भी खाली है रिप्लेसमेंट्स के लिए। और चाहे तो लखनऊ भी ट्राई कर सकती है एज अ मिडिल ऑर्डर एंकर ऑप्शन, बट मेरी मानो तो रहने दो। कुछ पूछा मैंने कुछ। बचे अपने ओजी केन मामा, जिनको मैं तो बोलूंगा सीएसके ले ले अपनी टीम में, चाहे इस साल खिलाए या ना खिलाए, लेकिन एज अ फ्यूचर कैप्टन रख ले, क्योंकि आगे गायकवाड भी टीम में है और उसको ग्रूम करने के लिए एक कैप्टन कूल और होने की जरूरत है। और मैंने अपनी सीएसके और एसआरएच वाली एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि केन विलियमसन कितना अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं चेन्नई के लिए। बट हाँ, ये हो सकता है कि इन 3 प्लेयर्स में से कोई एक अनसोल्ड जाए, या फिर ये तीनों ही अपने बेस प्राइस के अराउंड ही जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा। अब मैं तुम्हें एक लाजवाब वेबसाइट www.lotus365.com के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहां तुम लोग अपनी क्रिकेट नॉलेज यूज करके अच्छे प्राइजेस जीत सकते हो। तो मैं बस यहाँ पे ये बताना होगा कि कौन सी टीम क्रिकेट मैच ज्यादा अच्छा खेलेगी, और यहाँ पे तुम लोग 200 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हो। मतलब गोवा का मजा इसी साइड पे है। इसमें से मैं जो खेलता हूँ वो है क्रिकेट। बस अपनी नॉलेज की बेसिस पे बताना होता है कि कौन सी टीम अच्छा खेलेगी। और तुम जानते हो कि लोटस 365 एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, कीर्ति खरबंदा और काजल अग्रवाल है। और तुम इनके इंस्टाग्राम @lotus365world को अगर फॉलो करोगे तो हैरान हो जाओगे देख के कि कितने सारे सेलिब्रिटीज इनका प्रमोशन करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, तुम्हारा विड्रॉल 20 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, चाहे दिन हो या रात। अभी अकाउंट ओपन करने पे मिलेगा 365 का बोनस, और पहली डिपॉजिट पे 5000 तक का बोनस मिल सकता है। तो रजिस्टर करो www.lotus365.com पे, जिसका लिंक तुम्हें नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा।
सेट 2 आ जाता है मेरा और सारी आईपीएल टीम्स का फेवरेट सेट, ऑलराउंडर्स। भाई बहुत ही क्रेजी सेट है और ओडियन स्मिथ से लेके बेन स्टोक्स से लेके सैम करन से लेके कैमरन ग्रीन सारे इसी सेट में हैं और ऑक्शन के इस पॉइंट पे मजा फुल ऑन आने वाला है। पहले उनको देख लेते हैं जो जल्दी निपट सकते हैं, जैसे ओडियन स्मिथ हो गए। सॉरी भाई, अपनी मुंबई इंडियंस के पास इस बार पोलार्ड नहीं है तो डिस्काउंट रेट्स पे ओडियन स्मिथ ही मिल सकता है। एंड इवन दो ये पोलार्ड जैसा लेजेंडरी प्लेयर नहीं है तो ये रेगुलरली तो नहीं खेलेगा बट टीम में एज अ बैकअप ऑप्शन जरूर हो सकता है। सिमिलरली फॉर केकेआर आल्सो एंड्रे रसेल की रिप्लेसमेंट के लिए ओडियन स्मिथ को पिक किया जा सकता है अगर बेस राउंड के आसपास मिल जाए, जो कि होने वाला है। नॉन लेजेंड से उठ के अगर हम लेजेंडरी शाकिब भाई पे आए तो उनका बेस प्राइस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनका टी20 फॉर्म रिसेंटली कुछ खास रहा नहीं है। तो मुझे लग रहा है अगर इनका इस सेट में नाम बहुत पहले आ जाता है तो अनसोल्ड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक 6-7 प्लेयर्स ही हुए होंगे और इस समय सारी टीम्स लगी होती है दूसरी टीम्स के पर्स खत्म करने में। तो कोई भी टीम रिस्की बिड्स नहीं करती और उसका नाम वापस बाद में ले ही आते हैं, तो शाकिब भाई के साथ भी मे बी यही हो सकता है। ऑन द अदर हैंड सिकंदर रजा अवेलेबल है एट अ लोअर प्राइस इन द सेम ग्रुप, जो कि शाकिब भाई की ऑलमोस्ट सेम कॉपी रिप्लेसमेंट ही है, जो एक बहुत ही बढ़िया स्पिनिंग ऑलराउंडर का काम करेंगे मिडिल ऑर्डर में। तो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी इनके लिए जा सकती है। भाई आरसीबी अगर रजा भाई को ले जाती है तो परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगी मैक्सवेल के लिए भी और वनिंदु हसरंगा के लिए भी। फिर है एक और लेजेंड प्लेयर जेसन होल्डर, जिसको मेरे हिसाब से तो कभी लखनऊ को रिलीज करना ही नहीं चाहिए था। भाई डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग विकेट टेकिंग डेथ बॉलर्स और बल्ला भी घुमा सकता है। इस बंदे का प्राइस 7 से 8 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। एंड चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले, देख लेना। स्पेशली क्योंकि चांसेस है सीएसके को सैम करन ना मिले, जो कि मैं आगे बताऊंगा, तो मे बी जेसन होल्डर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और इसी बात पे आ जाते हैं अपनी त्रिमूर्ति सैम करन, बेन स्टोक्स और कैमरन ग्रीन पे। देखो इनकी बात मैं पहले भी बहुत कर चुका हूं, लेकिन इस बार सीधा फाइनल प्रेडिक्शन करूंगा। इन तीनों में से सैम करन हाईएस्ट बिड लेके जाने वाला है फॉर श्योर और टीम होने वाली है किंग्स 11 पंजाब, सॉरी पंजाब किंग्स। भाई 32 करोड़ है उनके पास और उनके मेजर फॉरेनर सॉर्टेड है। बॉलिंग में इस समय रबाड़ा के लिए एक पार्टनर और चाहिए और सैम करन से परफेक्ट और कोई नहीं हो सकता, जो कि लेफ्टी पेस भी प्रोवाइड करेगा अर्शदीप के साथ। तो मुझे तो लग रहा है चाहे 20 करोड़ भी लग जाए बट ये सैम करन को टीम में जरूर लेके आएंगे। एंड अगर इस सेट में स्टोक्स से पहले आ जाता है तो आई थिंक हिस्ट्री का हाईएस्ट बिड हो सकता है, क्योंकि फिर हैदराबाद भी कंपटीशन में होगी। क्योंकि अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें तो मैच विनर है भाई, हैदराबाद जाएगी और कैप्टन बनाएगी और टीम में खिलाएगी। देखो बेन स्टोक्स को बहुत सारी टीम्स अपनी टीम में चाहेंगी बट ओनली एज एन ऑलराउंडर, बट सनराइजर्स हैदराबाद को कैप्टन भी चाहिए, तो वो डेफिनेटली एडी चोटी का जोर लगाएंगी इसको अपनी टीम में लाने के लिए। और मुझे लगता है बाकी टीम्स को भी इस चीज का आइडिया होगा, तो मुंबई, दिल्ली या पंजाब जैसी टीम बेन स्टोक्स का प्राइस और बढ़ाती रहेंगी ताकि हैदराबाद का पर्स जल्दी खाली हो। लेकिन फिर भी बेन स्टोक्स भाई का तो हर तरफ से फायदा ही है, और ये तो तुम भी जानते हो भाई, स्टोक्सी भाई का प्राइस 13 करोड़ से तो कम होगा नहीं। पैसा ही पैसा होगा। फाइनली द डेब्यूटेंट कैमरन ग्रीन की अगर बात करें तो 99.99999% लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस इस बंदे के लिए ट्राई करेंगी, और ये लोग यहाँ ट्राई कर ही रहे होंगे कि दिल्ली कैपिटल्स आके इसको ले जाएंगी, और ये भी 10-11 करोड़ छू सकता है आराम से। देखो दिल्ली हैज नथिंग टू लूज भाई, उनके फॉरेनर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉर्टेड है और रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया है कि कैमरन ग्रीन उनको बढ़िया ऑप्शन लग रहे हैं। तो इतना तय है कि इस बंदे को अपनी टीम में जरूर देखते हैं, इवन तो जरूरत नहीं है इनको, बट भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अमीर बनो अमीर। और देखो तुम लोग से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि ऑक्शन तो तुम लोग देखोगे ही, और अगर भाई की प्रेडिक्शन सही होगी ना तो मेरी वीडियो की क्लिप्स बना के अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह पे शेयर कर देना भाई, ताकि पता लगे कि क्या प्रेडिक्शन मारता हूं मैं। मेहनत लगी यार इतनी रिसर्च करने में। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वो भी कर लेना। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑक्शन के दिन एक लाइव स्ट्रीम हो जाए। कॉमेंट्स में बताना अगर इंटरेस्टेड हो और आओगे तो। सेट 3 यानी कीपर्स का सेट थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ऐसा सही है। यहाँ तुम्हें देखने को मिलेंगे टॉम बैंटन, लिटन दास, हेनरिक क्लासन, निकोलस पुरान, फिलिप सॉल्ट और कुशल मेंडिस जैसे प्लेयर, जो कि कई टीम्स में एज रेगुलर्स और कई टीम्स में एज बैकअप्स रिक्वायर्ड होंगे। इस सेट से मेरी फेवरेट पिक है लिटन दास, क्योंकि उसका बेस प्राइस सबसे ज्यादा सही है, अफोर्डेबल है और काफी टीम्स इंटरेस्टेड होंगी। एंड जाना भी चाहिए भाई, जिस हिसाब से बंदे का फॉर्म रहा है डेफिनेटली डिजर्व करता है आईपीएल में खेलना। तो मे बी केकेआर के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, और साथ ही साथ गुजरात भी इंटरेस्टेड हो सकती है, क्योंकि उनको भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, और बंदा अगर 2-2.5 करोड़ में आ जाएगा तो सही है। दूसरी तरफ कुशल मेंडिस आई थिंक अनसोल्ड जा सकते हैं, या फिर कोई टीम एंड में पिक कर सकती है एज अ बैकअप। क्लासन, टॉम बैंटन और फिलिप सॉल्ट भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बट अगेन बैकअप्स में ही आते हैं। मेन बंदा इस सेट में है निकोलस पुरान, जो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहा है और डेफिनेटली एक रेगुलर प्लेयर है। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में एक बिडिंग वॉर भी देखने को मिल सकता है इस प्लेयर के लिए, और 5-6 करोड़ निकाल सकता है एक बार फिर से इस आईपीएल में। बस इस बार होप कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी दे दे, वरना वैसे बंदा डक्की बनाता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता।
सेट 4 यानी फास्ट बॉलर, सारी टीम भूखे शेरों की तरह इन पे लपकने वाली है। इस सेट में अपने पास 2 इंडियंस है यानी ईशांत शर्मा और जयदेव उनादकट। पिछले साल तो ईशांत भाई अनलकी रहे और अनसोल्ड गए, लेकिन इस साल केकेआर और आरसीबी दोनों इंटरेस्टेड हो सकती है। बेस प्राइस भी कम है और इंडियन पेसर्स की इनको जरूरत है। ऊपर से अपने ईशांत भाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स है और काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। जयदेव उनादकट तो भाई लेफ्टी भी है और बहुत तगड़े फॉर्म में आजकल। तो अगेन आरसीबी और केकेआर सोच सकती है इस बंदे के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई को इसको बायबैक कर लेना चाहिए। भाई इमेजिन करो मुंबई के बॉलिंग लाइनअप में 3 जेज बॉलिंग टुगेदर, जसप्रीत, जोफ्रा और जयदेव। ओए होए भाई मजे ही आ जाएंगे, डेडली बॉलिंग। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। फिर एक फॉरेन लेफ्टी यानी रीस टॉपली आ जाते हैं, जिसकी डिमांड बहुत अच्छी होने वाली है। बंदा इंग्लैंड से है और डेफिनेटली इस सेट की हाईएस्ट बिड्स में से भी हो सकता है। मुझे तो लग रहा है लेफ्टी लाना है तो चेन्नई सुपर किंग्स को ही ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि सैम करन मिलना थोड़ा मुश्किल है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। एडम मिलने, जाय रिचर्डसन शेयर पेस प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी भी डिमांड एज यूजुअल बहुत अच्छी होगी। आई मीन इनमें से कोई एक ही फॉरेन पेसर में सबसे ज्यादा पैसे लेके जाने वाला है, और लखनऊ या राजस्थान रॉयल्स इनमें से एक को तो लाना चाहेगी। फिर आखिरी प्लेयर क्रिस जॉर्डन। देखो माना T20 वर्ल्ड कप की विनिंग स्क्वाड में था, लेकिन बेस प्राइस 2 करोड़ का। जॉर्डन भाई इतना कॉन्फिडेंस थोड़ा हमें भी दे दो। भाई बंदा 1 करोड़ से नीचे होता तो मैं सोच भी सकता था, लेकिन उसके अलावा तो मुझे लग रहा है अनसोल्ड जाने के ज्यादा चांसेस है। इस वीडियो का फाइनल सेट यानी सेट 5 यानी स्पिनर्स। ये अपनी मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के फेवरेट सेट होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों टीम्स के पास स्पिनर्स नहीं है। और इस सेट में सरप्राइजिंगली सिर्फ एक ही इंडियन है, जो कि है मयंक मार्कंडे। और मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से आरसीबी या मुंबई इंडियंस इनमें इंटरेस्ट दिखा सकती है, बट मेरे हिसाब से जगदीशा सुचित और श्रेयस गोपाल ज्यादा बेटर ऑप्शंस है, तो वेट कर लो। बट हाँ ये तो फॉर श्योर है कि बंदा अनसोल्ड तो जाएगा नहीं, और 1 से 1.5 करोड़ में किसी अच्छी टीम में स्पिनर बैकअप जा सकता है। अब बात करते हैं लेजेंडरी लेगी एडम जैम्पा, जिनकी डिमांड फॉर श्योर होने वाली है और होनी भी चाहिए। एक्सपीरियंस है, लेग स्पिनर है और विकेट टेकर है, डेफिनेटली मुंबई को ट्राई करना चाहिए। लेकिन क्योंकि लिस्ट में आदिल राशिद भी प्रेजेंट है, तो मुझे लग रहा है कि मुंबई के लिए बेटर ऑप्शन होगा आदिल राशिद के लिए जाना, और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेटर ऑप्शन होगा टू गो फॉर एडम जैम्पा। भाई मुंबई की आदत है कि फॉरेन स्पिनर्स में ऑलराउंडर्स ही पिक करती है, तो आदिल राशिद थोड़ा बल्ला घुमा लेते हैं उस हिसाब से। और सनराइजर्स जिनको अभी भी राशिद खान की कमी महसूस होती है, उनके लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट एडम जैम्पा ही हो सकता है। लेकिन इस लिस्ट का सबसे छुपा रुस्तम बंदा होने वाला है अकील हुसैन। वैसे तो बंदा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है, लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडियन है तो पावर हिटर भी है, और बेस प्राइस ठीक ठाक है, तो इस पे भी सबकी नजर हो सकती है। मुझे तो लग रहा है मुंबई के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर दिल्ली कैपिटल्स भी ट्राई कर सकती है पॉवेल की रिप्लेसमेंट के लिए। फिर आते हैं तबरेज शम्सी, जो कि वैसे तो T20 रैंकिंग्स में काफी अच्छे बॉलर है, लेकिन कभी भी आईपीएल टीम से इंटरेस्ट दिखाया नहीं बंदे में। मुझे इस साल भी चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। सिमिलरली फॉर मुजीबुर रहमान, ये भाई भी लास्ट ईयर अनसोल्ड ही गए थे, और इस साल भी सेम हो सकता है। यार आजकल T20 क्रिकेट में सबको लेग स्पिनर चाहिए, या फिर कोई ऐसा स्पिनर जो बैटिंग भी करता हो। तो ऑफ स्पिनर्स को तो कोई ज्यादा पूछता ही नहीं, और अगर तुम फॉरेन ऑफ स्पिनर हो फिर और मुश्किल हो जाता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो ये थे हमारे टॉप 5 सेट्स। इसके बाद 6 to 10 सेट में अनकैप्ड प्लेयर्स होने वाले हैं, जैसे केएस भरत और एन जगदीशन। इनमें भी काफी इंटरेस्टिंग बैटल्स होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद 11th सेट में आते हैं अपने मनीष पांडे भाई। यार बंदा इंडिया का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रह चुका है, स्पेशल मेंशन तो बनता है इस वीडियो में। लेकिन समझ में नहीं आ रहा बंदा अनसोल्ड जाएगा या बेस प्राइस पे जाएगा या बिडिंग वॉर होगा। मेरे लिए तो मनीष भाई आरसीबी में बिलोंग करते हैं। अगर रेगुलर नहीं खिलाना तो एज ए रिप्लेसमेंट भी रख सकते हैं। अब अगली बार जब मिलेंगे तो ऑक्शन हो चुकी होगी, तो मैं अगर अपना हाईएस्ट बिड प्लेयर प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए भाई सैम करन। और मैं इतना भी फॉर श्योर कह सकता हूँ कि ये लास्ट ईयर का भी बिडिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, और हाईएस्ट बिड इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल भी जा सकता है। बाकी तुम लोग भी अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर लिख देना। एंड इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट शुरू हो चुका है, और जिनको नहीं पता इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज में 1xBet के चैनल पे कवर कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लेना जाके। वहां पे मैंने सेकंड टेस्ट का प्रीव्यू दिया है। और हाँ यार मैं मानता हूँ सारी आईपीएल टीम्स का प्रीव्यू नहीं कर पाया, लेकिन टाइम इतना कम था और काम बहुत ज्यादा, तो भाई दिल से सॉरी जिनकी फेवरेट टीम्स को मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन ऑक्शन के बाद पक्का से वीडियोस आएंगी इससे रिलेटेड, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आईपीएल ऑक्शन के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।